وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ऐ लोगो जो ईमान लाए हो शैतान के कदमों की पैरवी न करो और जो शैतान के कदमों की पैरवी करता है तो शैतान तो बेहयाई का हुक्म देता है और बुराई का हुक्म देता है। इंसान जब शैतान के पीछे चलता है तो शैतान सबसे पहले बेहयाई सिखाता है। हजरत आदम ने भी जब जब दाना खा लिया था, वल्लाहु आलम वो गंदम का था कि किसी और चीज का था, तो सबसे पहली चीज उनके एक लिबास उतर गया था। तो शैतान हमें बेहयाई का हुक्म देता है। जब इंसान जिस्मानी तौर पर बेहया हो जाता है तो वो तमाम गुनाह करने भी उसके लिए आसान हो जाते हैं, अखलाकी हया भी उससे खत्म हो जाती है। ऐ लोगो ईमान वालों, शैतान के कदमों की पैरवी न करो और जो शैतान के कदमों की पैरवी करता है तो शैतान तो बेहयाई का हुक्म देता है और बुराई का हुक्म देता है। और अगर अल्लाह ताला का तुम पर फजल न होता, उसकी रहमत न होती, तो तुम में से कोई भी पाक न रह सकता। और अल्लाह ताला ही जिसको चाहता है पाक करता है और अल्लाह ताला तो सुनने वाला और जानने वाला है। और तुम में से असूदा हाल लोगों को ये कसम न खानी चाहिए कि वो कराबतदारों, मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को सदका वगैरह ना देंगे। उन्हें चाहिए कि वो माफ कर दें और दरगुजर कर दें। मिस्ता बिन असासा हजरत अबू बकर सिद्दीक की खालाजाद बहन के बेटे थे और उन फकरा और मुहाजिरीन में से थे जो जंगे बदर में शामिल थे। और हजरत अबू बकर ने इनकी
कफालत की जिम्मेदारी अपने जिम्मा ले रखी थी। जब ये फितना फैला तो मिस्ता बिन असासा भी इसमें बहक गए और इस बहतान का प्रोपेगेंडा करते रहे। अल्लाह ताला ने जब उम्मुल मोमिनीन की बिरात की आयत नाजिल फरमाई तो हजरत अबू बकर ने कसम खा ली कि ऐसे एहसान फरामोश की अब कोई मदद न करेंगे। तो अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में और बड़ी हिकमत के साथ ये काम करने से मना फरमा दिया और ये आयत उतार दी कि तुम में से आसूदा हाल लोगों को ये कसम न खाना चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुहाजिरीन को अब सदका न देंगे। उन्हें चाहिए कि वो माफ कर दें और दरगुजर कर दें। क्या तुम नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? डायरेक्ट अल्लाह ताला ने इस आयत में हजरत अबू बकर से खिताब किया कि तुम ये पसंद करते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो फिर क्या करना चाहिए? तुम्हें लोगों को माफ कर देना चाहिए। क्या ये सबक आपके लिए भी है या नहीं कि सिर्फ हजरत अबू बकर के लिए था? कुरान में आपको बताऊं है ये 29 साल और 4 माह की पूरी तारीख है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का जो अरसा तबलीग है। पहली वही उतरी, वहां से लेके आपकी वफात तक जैसे जैसे हालात होते थे कुरान उसके मुताबिक नाजिल होता रहता था। लेकिन इसी के अंदर हम सब के लिए हदायत है। क्या ख्याल है? अब ये हुक्म मेरे और आपके लिए भी है या नहीं? लाज़िम जब आप चाहती हैं अल्लाह आपको माफ करे तो फिर आपको लोगों को माफ करना होगा। अपना दिल खुला करें, अपना दिल खुला करें। बात लोगों को मैंने देखा है वो एक बात को छोड़ते ही नहीं। फलां ने मुझे ये बात कही थी, मुझे क़यामत तक याद रही। वो इसके साथ अपने आप को अजियत में मुब्तला करते हैं। दुनिया में जलते कुड़ते रहते हैं उस अजाब की अजियत के साथ, दुनिया में भी जलते कुड़ते हैं और आखिरत में भी अल्लाह की रहमत ना पा सकेंगे। माफ कर दीजिए, क्यों? आपका अल्लाह वो माफ करने वाला है। और या फिर ये सोच लीजिए कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, मुझे तो माफी की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सबसे ज्यादा नेक हूं, फरिश्तों से भी शायद ज्यादा नहीं। तो जब ऐसा नहीं है, हम गुनाहगार हैं, हर इंसान गुनाहगार है। वो एक गलती नहीं करता, उसे सैकड़ों गलतियां होती हैं। और इस बात की गवाही हमारा रब देता है। हदीस में आता है कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। तमाम बनी आदम खताकार और बेहतरीन खताकार कौन है? जो तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से माफी मांग लेते हैं और माफी मांग के अपनी इस्लाह कर लेते हैं। तो जब इंसान खत्ताऊन में से है, ज्यादा खता करने वाला है, तो फिर उसको माफ करने की आदत भी होनी चाहिए। क्या तुम नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो फिर खुद माफ करना सीखो। हजरत अबू बकर ने जब ये बात सुनी, हजरत अबू बकर पुकार उठे कि अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि तू मुझे माफ कर दे, और साथ ही मिस्ता बिन असासा को माफ कर दिया। बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक उनका जो वजीफा था वो पहले से ज्यादा कर दिया। क्या तुम नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। बेशक वो लोग जो बोली बाली और पाक दामन मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई और उनके लिए तो बहुत बड़ा अजाब है। उस दिन उनकी जबानें और उनके हाथ और पांव उन करतूतों के मुतालिक उनके खिलाफ गवाही देंगे। सूरह यासीन में आता है आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे। तो क़यामत को जो मुजरिम अपने गुनाहों से मुकर जाएंगे उनके खिलाफ फिर उनके जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उन्हें वो बदला देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, और वो जान लेंगे बेशक अल्लाह ताला ही बरहक है और हक को वाज़े करने वाला भी है। लेकिन उस दिन ये जानने का कोई फायदा नहीं होगा। ये फायदा तो तब है जब आज हम इस हकीकत को जानें और इसके मुताबिक नेक अमाल करें। बद औरतें बद मर्दों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। तुमने इल्जाम लगाते वक्त ये भी ना देखा कि हजरत आयशा किस शौहर की साथी हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया में चोर का साथी चोर ही होता है और सच्चे का साथी सच्चा ही होता है। इंसान अपने जैसे लोगों में ही खुश रहता है और उसके साथ उसका निभाव होता है।
गंदे लोगों का गंदे लोगों के साथ गुजारा होता है और अच्छे लोगों का अच्छे लोगों के साथ गुजारा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना पाकीज़ा मर्द, तुमने क्यों सोच लिया कि उनकी साथी ऐसी होगी कि उन्हें मौका मिले और वो नौजुबिल्लाह गुनाह में मुब्तला हो जाए। पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। ये ऐसे लोगों का दामन उन बातों से पाक है जो लोग बकते हैं, जितने मर्जी वो तोहमतें लगा लें। हजरत आयशा इन तोहमतों से बरी हैं, इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश है और इज्जत वाली रोजी है। तो इन आयात में हजरत आयशा की बिरात अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दी। हजरत आयशा कहती हैं, मुझे ये तो ख्याल नहीं था कि मेरे लिए कुरान में आयतें उतरेंगी जिनकी क़यामत तक तिलावत होगी। मेरा ख्याल ये था कि अल्लाह ताला आपको वही के जरिए या ख्वाब के जरिए हकीकत बता देंगे। बहरहाल इसी आयात की बिना पर आपका नाम है आयशा सिद्दीका। अल्लाह ताला ने उनकी बिरात की आयात कुरान मजीद में नाजिल फरमा दी जो कि क़यामत तक तिलावत की जाएंगी। ए लोगो ईमान वालो, तुम अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक के इजाजत ना ले लो और घर वालों को सलाम ना कर लो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब इस रुकू में अल्लाह ताला ने उन जराए का जिक्र किया है जिन जराए पर अमल करके, जिन कवानीन पर अमल करके हम आइंदा इस तरह के वाकयात से बच सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहला हुक्म यह है कि इंसान अपने घर के अलावा दूसरे घरों में इजाजत लेकर आया करे। अपने घरों से मुराद वो घर हैं जिसमें बीवी रहती हो। वालदा के घर में भी इजाजत के बगैर दाखिल होना मना है। हजरत अला बिन यसार कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं घर जाते वक्त अपनी माँ से भी इजाजत मांगू? आपने फरमाया हाँ। वो बोला, मैं तो उसके साथ घर में रहता हूँ। आपने फरमाया फिर भी इजाजत लेकर जाओ। वो फिर कहने लगा, या रसूलुल्लाह मैं तो उसकी खिदमत करता हूँ। आपने फरमाया फिर भी इजाजत लेकर दाखिल हो। क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू अपनी माँ को नंगा देखे? वो कहने लगा नहीं। तो फिर आपने फरमाया तो फिर इजाजत लेकर जाओ। तो ये सबसे पहला हुक्म है जिस पर अमल करने से इंसदाद फहाशी हो सकता है। किसी के घर में भी अपने घर के अलावा इजाजत के बगैर दाखिल ना हो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। और अगर तुम घर में किसी को ना पाओ तो उसमें दाखिल ना हो, हत्ता कि तुम्हें इजाजत ना दे दी जाए। और अगर तुम्हें कह दिया जाए लौट जाओ तो लौट जाओ। ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर है और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो जानता है। अब इजाजत लेने का तरीका ये होना चाहिए कि इंसान गेट पर खड़ा हो। गेट में से अगर नजर अंदर भी जा सकती हो, क्योंकि बाज़ औक़ात गेटों के अंदर दरस होती है, तो गेटों से अलहदा होकर खड़ा हो, क्योंकि इजाजत लेने का मकसद ये है कि इंसान अंदर ना देखे। अगर इंसान ने खड़ा तो बाहर है और अंदर देख लिया तो मकसद तो फौत हो गया, मकसद तो फौत हो गया। बल्कि हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स तुम्हारे मकान में झांके और तुम कंकरी मार के उसकी आंख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। ये उसने जो इजाजत के बगैर तुम्हारे घर में झांका है, ये उसकी सजा है। तो वहां दरवाजे से अलहदा खड़े हो जाएं और 3 दफा अस्सलाम वालेकुम कहें और साथ ही कहें मैं अंदर आ सकता हूँ, और साथ ही अपना नाम बताइए। ये ना कहिए मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं तो हर शख्स होता है। अपना नाम बताइए। आजकल बड़ा अच्छा तरीका है, फोन करके इजाजत ले लीजिए, क्योंकि होता यह है कि अगला शख्स बाज़ औक़ात मिलना पसंद नहीं करता होता, वो थका हुआ है, सोया हुआ है, या किसी ऐसी हालत में है कि आपसे वो इस वक्त मिल नहीं सकता। तो शरीयत ने हमें पाबंद किया है कि इजाजत लिए बगैर अंदर नहीं जाना। और अगर तुम्हें कहा जाए लौट जाओ तो लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर है। और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो जानता है। 3 दफा दस्तक देने के बाद भी अगर कोई आपको जवाब नहीं देता तो इसका मतलब है घर वाले तुमसे मिलना पसंद नहीं करते, वापस चले जाओ। और इस चीज को अपने लिए बेहतर समझो। इंसान इस चीज को अपनी इज्जत का मसला ना बना ले, जैसे हम लोग बना लेते हैं। मैं इतनी दूर से आया था, इतनी मुश्किल से सफर करके, तो वो देखो जी आगे से घर में ही नहीं थी। अरे भाई तुमने उनसे टाइम लिया था, वो तुम्हारे लिए घर में होती। ठीक है, लोग इसी बात पे गुस्सा कर लेते हैं, मैं जी इतनी मुश्किल से आया था,
वो गर्मी नहीं है। लोग इतना गुस्सा कर रहे थे जी मैंने आपको 10 दफा फोन किया था, आपने उठाया ही नहीं। अरे भैया आपने कोई हमसे टाइम तय किया था? शरीयत हमें ये इजाजत देती है कि हर शख्स अपनी प्राइवेसी का और अपने वक्त का मालिक, वो चाहे मिले चाहे ना मिले। हाँ, अगर किसी ने इजाजत ली और इजाजत के बगैर बाद भी अगला नहीं मिला, ये वाकई गलती होगी। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम किसी ऐसे घर में दाखिल हो जाओ जो कि आबाद नहीं है, लेकिन उसमें तुम्हारे फायदे की चीजें हैं। मसलन कोई रेलवे स्टेशन है, मस्जिद है, ये हॉल है, यहाँ इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी की प्राइवेसी नहीं, जिसमें तुम्हारा फायदा हो। और अल्लाह ताला तो जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी आंखें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए पाकीज़ा तर है। अल्लाह ताला उससे खबरदार है जो वो काम करते हैं। अब अगला हुक्म अल्लाह ताला ने ये दिया कि मर्द हों या औरतें, गैर मर्दों से बातें करते वक्त और मर्द गैर औरतों से बातें करते वक्त अपनी निगाहें नीची रखें। निगाहें नीची होनी चाहिए, बात ज़बान से करते रहें। और इसका फायदा ये होगा कि नजर शैतान के तीरों में से सबसे बड़ा तीर है। इंसान सबसे पहले देखता है, देखने के बाद उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, मैं जरा बात करके देखूं। बात करने के बाद फिर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, मैं जरा छू के तो देखूं। तो हदीस में आता है नजर का जना देखना है, कान का जना सुनना है, दिल का जना ख्वाहिश करना है, हाथ का जना छूना है। और फिर शर्मगाह या तो तस्दीक कर देती है या तकजीब कर देती है। कुरान मजीद ने भी गज़्ज़े बसर को, निगाहों को नीचे करने को का ताल्लुक शर्मगाह की हिफाजत से जोड़ा है। निगाह नीची रहेगी, इज्जत की हिफाजत होती रहेगी, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर है। अल्लाह ताला खबरदार है जो वो करते हैं। मोमिन औरतों से भी कह दो वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये हिजाब का पहला स्टेप ये है, अपनी निगाह नीची रखना सीखें। और ये अपने आप को तरबियत देनी पड़ती है। देखें मैं बात आपसे कर रही हूँ, मेरी निगाहें नीची हैं। मर्दों से बात करनी हो, ये बात करने का अंदाज होना चाहिए। औरतों से बात करनी हो, ये बात करने का अंदाज होना चाहिए। ये सबसे पहले सीखें। बहुत सी खवातीन को मैंने देखा है हिजाब कर रही होती, सारा चेहरा डांबा होता है, आंखों से मर्दों को पटर पटर देख रही होती है। हिजाब का मकसद पूरा नहीं। आंखें नजर नीची रख, नीची रख कर बात, वरना वो मकसद फौत हो जाता है। और वो अपनी जीनत का इजहार न करें मगर जो खुद बखुद जाहिर हो जाए। अब मर्दों से तो सिर्फ गज़्ज़े बसर का मुतालबा किया गया था, औरतों से गज़्ज़े बसर से आगे बढ़कर हिजाब का मुतालबा किया जा रहा है, अपनी जीनतों को छुपाने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वो अपनी जीनतों को जाहिर न करें। हाँ, जो खुद बहुत जाहिर हो जाए। खुद बहुत जाहिर होने से मुराद एक औरत बात कर रही है, उसकी आवाज नहीं छुप सकती। एक औरत चल रही है, उसकी चाल नहीं छुप सकती। उसका ऊपर वाला अबाया वो भी नहीं छुप सकता, इसका फिगर नहीं छुप सकता। आप जितना मर्जी खुला अबाया पहन लें, आपका कद, आपका बुत अंदर से नजर आता है। तो ऐसी चीजें जो कि खुद ब खुद जाहिर हो जाएं, वो अपनी जीनत को जाहिर न करें मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए उनके छुपाने के बावजूद। और वो अपने दुपट्टे, अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पे डाल लिया करे। अब एक और मुतालबा हो रहा है, औरतें अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पे डालें। गिरेबान इसको कहते हैं, यहाँ से लेके ये सारा, क्योंकि ये मर्दों के लिए बहुत अट्रैक्शन का बाइस होता है। तो अपनी दुपट्टे उन्होंने अपनी ओढ़नियों पर ले ले। हमारे यहाँ औरतें सरों पे तो दुपट्टे ले लेती हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा बाज़ औक़ात बिल्कुल कवर नहीं करती, तो ये दुपट्टे का मकसद पूरा नहीं होता। और वो अपनी जीनत न जाहिर करें मगर अपने शौहरों के लिए, या अपने बापों के लिए, या अपने शौहरों के बापों के लिए, या अपने बेटों के लिए, या अपने शौहरों के बेटों के लिए, या अपने भाइयों के लिए, या अपने भाइयों के बेटों और बहनों के बेटों के लिए। यानी वो अपनी सिर्फ जीनत उन रिश्तों के सामने जाहिर कर सकती हैं जिनसे निकाह हराम है। और वो कौन से रिश्ते हैं? बाप, ससुर, खामंद, सौतेला बेटा और भाई, बांजे, भतीजे, और या अपनी औरतों के लिए,
ایسے اپنی عورتوں سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو کہ جان پہچان کی عورتیں ہوں اور ان کا کردار مشکوک نہ ہو. ایسی عورتیں جن کا کردار مشکوک ہو ان سے بھی حجاب کا حکم ہے، ان سے بھی حجاب کا حکم ہے. اب یہ جو اپنی عورتوں کا حکم قرآن مجید میں ہے، مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں حجاب کا حکم نہیں ہے. قرآن میں کہاں حکم ہے جی چہرے کا پردہ کرو؟ قرآن تو آپ کو عورتوں سے پردے کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ آیت قرآن مجید میں 2 جگہ پر آتی ہے. ایک یہ سورہ احزاب میں آئے گی، عورتوں کے سامنے بھی آپ کو بلا حجاب آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو عورتوں کا معاملہ ہے اس میں آپ اگر اس کو دائرے کو زیادہ وسیع کر لیں تو حد آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مسلمان عورتوں کے سامنے آپ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، اور مسلمان عورتوں میں سے بھی جن کا کردار مشکوک ہو ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو بلا حجاب نہ، وہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. اور کافر عورتوں کے سامنے تو سوال ہی پیدا ہے. اصل میں مسلمان عورتوں سے جو اجازت ہے کہ ان کے سامنے آپ زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں. مسلمان عورتوں کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ کسی بھی غیر عورت کا حال اپنے مردوں سے اس طرح بیان نہ کریں جیسے کہ انہوں نے اس کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہو. یہ مسلمان عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے سختی سے پابندی ہے. تو دوسری عورتیں چونکہ ان احکامات کی پیروی نہیں کریں گی اور غیر محتاط رویہ رکھیں گی، لہذا اپنی عورتوں کے سامنے تو آپ زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، اپنی عورتوں کے علاوہ عورتوں کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہوگا. یا اپنے غلاموں کے سامنے یا ایسے ماتحت لوگوں کے سامنے جن کو مردوں میں سے عورتوں کی حاجت نہیں ہے. غلاموں کا معاملہ تو چھوڑ دیجئے، وہ ہماری معاشرے کا حصہ نہیں ہے. یا ایسے ماتحت جن کو عورتوں کی حاجت نہیں ہے مردوں میں سے. اب ایسے مرد 2 قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ ماتحت جو کہ کسی بیماری کی بنا پر عورتوں کی حاجت نہیں رکھتے، جیسے خواجہ سرا وغیرہ جو بائی برتھ تھی، جن کے اندر یہ مردانہ جذبات ہی نہیں ہوتے، یا یہ بیماری کی وجہ سے آج بھی ہو سکتا ہے. بائی برتھ بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض کو ممس وغیرہ یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے ساتھ مردانہ جذبات انسان کے اندر نہیں رہتے. یا پھر ایسے وہ بچے ہوں جن کے اندر خواہشات نہ ہوں، یا پھر وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ ان کے اندر عورتوں کی خواہش باقی نہ رہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. آپ نے یہ اشتہار پڑھے ہوئے ہیں اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. 80 سال کا مرد 17 سال کی لڑکی سے شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو ان لوگوں میں کوئی 100 سال کا، کوئی 100 سال سے زیادہ ایسا ضعیف آدمی جو کسی جوگا نہ رہا، ایسی عورت، ایسے کے سامنے تو عورتیں اپنی زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں. ورنہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اخباروں میں خبریں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، فلاں 90 سال کے آدمی نے شادی کی اور اولاد بھی ہو رہی. تو ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں تو یہ اولاد ہوتی ہے کہ اس کے بغیر ہی ہو جاتی ہے. تو اور یہ لوگ ماتحت ہیں. اس آیت سے بعض لوگ یہ جو خانسامہ اور ڈرائیور اور باورچی ان ساروں کی اجازت نکال لیتے ہیں. اگر تو وہ آپ کے خانسامہ اور ڈرائیور اور باورچی واقعی اس صورت کو پہنچے ہوئے ہیں تو پھر واقعی ان سے ضرورت ہے، آپ کو اپنی زینت چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ ہم اپنے ملازمت کے لیے بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ کام کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، یا ایسے ماتحت مرد جن کو عورتوں کی حاجت نہ رہی ہو، یا ایسے بچے جو کہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، پوشیدہ باتیں ان پر ظاہر نہ ہوئی ہوں. ایسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 10 سال 12 سال 15 سال نہیں کہا، بلکہ ایک ان کی صفت بتا دی جن کو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا نہ پتہ ہو. اور آج کل تو خیر سے ٹی وی کی برکت کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں. اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ جان لیا جائے جو وہ اپنی زینت کو چھپائے ہوئے ہیں. ظاہر زینت تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مخفی زینتوں کے بارے میں بھی اتنے حساس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت اپنے پاؤں زمین پر اس انداز سے نہ مارے، ایسا چال نہ رکھے کہ اس کی مخفی زینت جو ہے وہ چھپی ہو، وہ ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک عورت نے اپنی پازیب پہنی ہوئی ہے، ایک عورت نے گلے میں اپنا ہار پہنا ہوا ہے جس کے ساتھ
कोई ऐसे घुंघरू लगे हुए हैं या मोती हैं जो बजते हैं, चूड़ियों की झनकार है, ये सारा कुछ औरत ने छुपाया हुआ है। उसकी चाल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसकी चूड़ियों की झनकार, उसकी पाजेब की ताल और उसकी जो है जेवर की झनकार मर्द को आवाज आए, जिसके साथ कोई ये तसव्वुर कर सके कि इसने फला फला जेवर पहना हुआ है और उसकी वजह से ये आवाज आ रही है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि कुरान में चेहरे का पर्दा नहीं है। कुरान जाहिर जीनत के बारे में हसास है, वो तो मख्फी जीनत के बारे में भी इस हद तक हसास है कि वो कहता है कि औरतें अपनी चाल ऐसी ना रखें जिसके साथ उनका जो मख्फी जेवर है उसकी झनकार किसी के कानों में पड़ जाए। इसी तरह औरत खुशबू ना लगाए, क्योंकि हदीस में आता है, हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि आपने फरमाया जो औरत खुशबू लगाकर रास्ते से गुजरे तो वो ऐसी और ऐसी यानी बदकार है। असल बात यह है खुशबू इंसान को दावत देने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, ये बात हम सब जानते हैं। और तुम सब अल्लाह की तरफ मिलकर तौबा करो ए मोमिनो ताकि तुम फलाह पाओ। मेरा ख्याल है मैं आयत का तर्जमा दोबारा दोहरा देती हूँ, आप कुरान के अल्फाज में ही आयत को ज्यादा अच्छा समझेंगी। मोमिन औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें। हाँ, जो खुद बहुत जाहिर हो जाए तो अलहदा बात है। और अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पे डाल कर रखें और अपनी जीनत को जाहिर न करें मगर अपने खामदों के सामने। बाप, खामदों के बाप यानी ससुर, अपने बेटे, अपने शौहरों के बेटे यानी सौतेले बेटे और अपने भाई, अपने बांजे, अपने भतीजे या अपने भांजे या अपनी औरतों के सामने, या जो उनके दाएं हाथ जिनके मालिक हैं, या ऐसे मातहत मर्द जिनको औरतों की हाजत ना हो, या ऐसे बच्चे जिनको औरत की पोशीदा बातें जिन पर जाहिर ना हुई हों और वो अपने पांव जमीन पर मारते हुए न चलें ताकि जान लिया जाए कि जो उन्होंने अपनी जीनत छुपा रखी है। और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो। मर्द इसलिए तौबा करें कि उन्होंने औरतों को हिजाब का पाबंद नहीं बनाया और औरतें इसलिए तौबा करें कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी नहीं की। याद रखिए इस दुनिया में मर्दों के लिए जो सबसे बड़ा फितना है वो औरत है और अल्लाह इसकी खुद गवाही देते हैं। हमने पीछे आयत पढ़ी थी, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना। मर्दों दुनिया में जिन पसंदीदा चीजों की ख्वाहिशा, जिन पसंदीदा चीजों की को जीनत दी गई है उनमें पहले नंबर पर क्या आता है? औरतें। ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल करातीरिल मुक़न्तरति। सोना, चांदी, औलाद उसका मामला बाद में है। सबसे ज्यादा मर्द को किस चीज की तरफ रग़बत होती है? औरत की। तो सबसे बड़ा फितना मर्दों के लिए यही है और ये फितना ऐसा है जो कि एक खानदान को बर्बाद नहीं करता बल्कि ये नस्लों तक को नुकसान पहुंचाता है। इसमें औलाद भी इन्वॉल्व हो जाती है। और तुम सारे मर्द और औरतें मिलकर अल्लाह की तरफ तौबा करो ए मोमिनो ताकि तुम कामयाब हो जाओ दुनियावी तौर पर भी आखिरत में भी। वो मुआशरा हमेशा बर्बाद हो जाता है जिस मुआशरे में हिजाब का एहतमाम नहीं होता, जिस मुआशरे में बेहयाई फैल जाती है, जिस मुआशरे में औरतें मर्दों पर सवार हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने इस जज्बे को एक कंट्रोल में रखा है और ये हुक्म दे दिया मर्दों को कि तुम औरतों से निकाह करो। उन्हें 4 तक इजाजत दे दी ताकि वो अपनी निगाहें गलत जगह पे न डाल सकें। उन्हें इजाजत दे दी लेकिन इस जज्बे को एक कंट्रोल में रखा। जब ये जज्बा कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो दुनिया में भी जिल्लत होती है और आखिरत की जिल्लत तो होगी ही। और तुम बेनिकाहों का निकाह कर दिया करो और लौंडी गुलामों में से भी जो होशियार हैं उनका भी निकाह कर दिया करो। अयामा ऐसे मर्द और औरतों को कहते हैं जिनका साथी ना हो, खा वो रंडवे हों या बेवा औरतें हों या मुतल्लका हों, जो अकेले हों, जिनका साथी मुजर्रद हो, औरत हो या मर्द, उनका निकाह कर दिया करो। और तुम्हारे जो लौंडी गुलाम हैं उनमें से भी जो होशियार हैं उनके निकाह कर दिया करो। ये चौथी तरकीब अल्लाह ताला तजवीज अल्लाह ताला दे रहे हैं इंसदाद फहाशी के लिए। पहला हुक्म था
घरों में इजाजत लेकर जाया करो। दूसरा हुक्म था आंखें नीची रखा करो। तीसरा हुक्म था कि औरतें आंखें नीची रखने से बढ़कर अपनी जीनतों को जाहिर न किया करें। और चौथा हुक्म है बेनिकाहों का निकाह कर देना चाहिए। इसीलिए शरीयत ने निकाह आसान रखा है। मर्दों के लिए उनकी ताकत के मुताबिक मेहर थोड़ा रखें, ज्यादा रखें। वलीमे में यहाँ तक इजाजत दी कि वलीमा दाल रोटी का भी हो सकता है और वन डिश भी हो सकता है। मेरे पास इस वक्त नहीं है कि मैं इन बातों पे बहस कर सकूं। हजरत सफिया का वलीमा वन डिश था और दाल रोटी का था। हर शख्स अपना अपना खाना खुद लाया था। और मेहर में एक लोहे की अंगूठी भी हो सकती है। मेहर बाद में भी अदा किया जा सकता है। और औरत पर शरीयत ने एक पाई की जिम्मेदारी भी ना डाली। और ये निकाह इसलिए आसान किया क्योंकि जिस मुआशरे में निकाह आसान हो जाता है वहां जना लोग नहीं करते, लेकिन जिस मुआशरे में निकाह मुश्किल हो जाता है वहां जना आसान हो जाता है। और मैं बड़े ही दुख से कहूंगी और मुआशरे में निकाह एक अजाब बना दिया गया है। हमारी रस्मों ने जहेज, बारात, मायूं और फलां इनकी वजह से वो अजाब बना दिया गया है। और उसका नतीजा क्या है? जना इतना फैल चुका है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और बेनिकाहों का अपने में से निकाह करा दिया करो। और जो तुम्हारे लौंडी गुलाम हैं उनमें से जो होशियार हैं उनके भी निकाह कर दिया करो। अगर वो मोहताज हों तो अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से मालदार कर देगा। और अल्लाह ताला तो वुसअत वाला और जानने वाला है। इस सिलसिले में ये भी ना देखा जाए कि वो फकीर हैं, क्योंकि उनका इज्जत की हिफाजत इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर जो शख्स अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए निकाह करता है, अल्लाह का उससे वादा है कि अल्लाह उसे अपने फजल से बेनियाज कर देगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो एक सोच है कि जी बेटा जब तक कमाएगा नहीं उसकी शादी नहीं करेंगे, वो गुनाह का शिकार होता रहे। बात यह है इन सारी चीजों से इंसान की इज्जत सबसे ज्यादा अहम, उसका बचना सबसे ज्यादा अहम है। अगर वो मोहताज भी होंगे, फकीर भी होंगे, अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। और अल्लाह ताला तो वुसअत वाला और जानने वाला है। और जो लोग निकाह का सामान नहीं पाते तो वो पाक दामन रहे जब तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी ना कर दे। बाद लोगों को रिश्ता नहीं मिल रहा होता या कोई ऐसी वजूहात होती हैं जो कि माल के अलावा होती हैं और वो निकाह नहीं कर पाते चाहने के बावजूद भी। तो ऐसे लोग अपने आप को गुनाह से बचाए रखें। कैसे? रोजे रखें, क्योंकि रोजा जो होता है वो शहवत को ठंडा कर देता है। और वो लोग जो निकाह नहीं पाते वो पाक दामन रहें जब जहां तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से बेनियाज न कर दे। और वो लोग जो कि मुकातबत चाहते हैं तुम्हारे गुलामों में से, तो उनसे मुकातबत कर लो अगर तुम उनके अंदर भलाई देखते हो। अब अरब मुआशरे में गुलामों का एक बहुत बड़ा तबका था। और आपको पता है ये जो लो तबका होता है इसको अपनी इज्जत बेइज्जती का एहसास नहीं होता। हमारे यहाँ भी ये जो काम करने वाला तबका है, जो घरों में माइयां वगैरह काम करती हैं, इनके यहाँ देखें निकाह तलाक के कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते। जब चाहे तलाक ले लेते हैं, जब चाहे दूसरा तीसरा निकाह भी कर लेते हैं। इसके ऑपोजिट आप देखें जो मिडिल क्लास है उसके अंदर इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा एहतियात की जाती है। तो ये लो तबका जो है इसको अगर थोड़ा सा इज्जत नफ्स इनके अंदर पैदा कर दी जाए। गुलामों के बारे में तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो तुमसे कुछ तय कर ले अपनी आजादी के लिए कि हम अपने मालिकों को इतनी रकम दे के आजादी हासिल कर लेंगे, तो तुम इनसे ऐसा मुआहिदा कर लो। और न सिर्फ ऐसा मुआहिदा करो बल्कि इसमें उनकी मदद भी करो। उन्हें अल्लाह के माल से दो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, उनकी 1/4 हिस्सा तक इस सिलसिले में मदद कर दो। आजकल ये मसला हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है ये लौंडी गुलाम, लेकिन हमारे मुआशरे में ये जो ज्यादा निचला तबका है, मांगने वाला, फकीरों का, घरों में काम करने वाली माइयां, इनको जरा थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाए। इनको 5वीं तक तालीम ही दे दें, इनको कोई हुनर सिखा दें। तो मैं आपको बताऊं ये लोग कभी भी मांगना गवारा नहीं करते। इनके अंदर ऐसी इज्जत नफ्स पैदा हो जाती है कि फिर ये अपना हाथ फैलाना और अपने आप को जलील करना गवारा नहीं करते। और जब ये इस लेवल पर आ जाते हैं फिर ये बदकारी से भी बचते हैं, क्योंकि इन्हें फिर अपनी इज्जत नफ्स इनके अंदर पैदा हो जाती है। तो लिहाजा सबसे जो निचले तबके हैं
इनको अपग्रेड कर दिया जाए ताकि इनके अंदर भी इससे नफ्स का एहसास पैदा हो और ये लोग भी अपने आप को जना और इस तरह के दूसरे गुनाहों से बचाए। और अगर तुम वो लोग जो कि मुकातबत करना चाहें उनमें से जो तुम्हारे लौंडी गुलाम हैं तो उनसे मुकातबत कर लो। अगर तुम उनके अंदर भलाई देखते हो और उन्हें अल्लाह के उस माल से दो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, और अपनी लौंडियों को बदकारी पर मजबूर न करो अगर वो पाक दामन रहना चाहती हो ताकि तुम दुनिया का माल हासिल कर सको। अब छठा हुक्म ये था कि जो है अस्मत फरोशी कोहबागरी कानूनन ममनू होगी, इसकी दीन में कहीं जगह नहीं होगी। और जो कोई इनको मजबूर करेगा तो अल्लाह ताला इनके मजबूर किए जाने के बाद बख्शने वाला और मेहरबान होगा। बेशक हमने तुम्हारी तरफ वाज़े आयात नाजिल की हैं और उन लोगों की मिसालें नाजिल की हैं जो तुमसे कबल थे, और मुत्तकीन के लिए नसीहत नाजिल की है। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक हो जिसमें चराग हो, चराग एक फानूस में हो, फानूस ऐसा हो जैसा कि चमकदार सितारा वो एक ऐसे दरख्त से जलाया जाता है जो बड़ा बरकत वाला है। वो जैतून का दरख्त है जो ना शर्की जानिब है ना गरबी जानिब है, उसका तेल करीब है कि खुद बखुद जल उठे अगरचे उसको आग ना छुए। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। नूर 3 किस्म का होता है। एक तो नूर होता है ऐसी चीजों का जिनसे रोशनी निकलती है, मिसाल के तौर पे सूरज, चांद या ये आपकी ट्यूबलाइट्स वगैरह। दूसरा नूर होता है हमारी आंखों का। हमारी आंखों में नूर हो तो तभी हम सूरज, चांद या इनके नूर को देख सकते हैं। तीसरा नूर होता है वही इलाही का, हदायत का नूर, और जो शख्स उसका दिल अंधा हो उसको ये हदायत का नूर भी नहीं मिलता, तो ये तीनों किस्म के नूर अल्लाह ही की तौफीक ही से इंसान उनसे फायदा उठा सकता है। दिल का अंधा, आंख का अंधा, खास सूरज ही क्यों ना निकला हो, वो फायदा नहीं उठा सकता। तो अल्लाह ही जमीन और आसमान का नूर है, वही तौफीक देता है कि कोई शख्स हदायत के नूर से फायदा उठा ले या कोई शख्स ये जाहिरी नूर से फायदा उठा ले। अल्लाह ताला के नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक हो जिसमें एक चिराग हो, चिराग के अंदर तेल जल रहा है और वो तेल जैतून का इंतहाई बरकत वाला और साफ और शफाफ तेल है, और वो इतना उम्दा तेल है कि उसको अगर आग ना भी लगाएं तो वो खुद ब खुद जल उठने को तैयार है। तेल से मुराद इंसान की फितरत। आपको बताएं अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में वादा लेकर तौहीद रख दी है और उसको नेकी और बदी सब कुछ बता दिया है। हदीस में आता है कि बल्कि कुरान मजीद में आता है इंसान की फितरत वही है जो कि दीन इस्लाम है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, कि दीन इस्लाम वही फितरत है, जो वही दीन है जो इंसान की फितरत है। अल्लाह ताला ने जो इंसान की फितरत बनाई है वही अल्लाह ताला ने अपना दीन भेजा है। तो इस तेल से मुराद इंसान की सही फितरत है, और फानूस से मुराद इंसान का दिल है, और ताक से मुराद इंसान का जिस्म है, जिस जिस्म के अंदर उसका दिल होता है। अब जब उस तेल पर, उस फितरत पर जिसमें खुद ब खुद ही अल्लाह ताला ने सही और बुराई का शऊर पैदा कर दिया है और तौहीद उसकी फितरत में रखती है, उसको जब वही इलाही का नूर मिलता है तो फिर वो क्या होता है, वो फानूस पहले से कहीं ज्यादा चमकता है। दिल के अंदर पहले ही हदायत होती है, अब उसके ऊपर जब उसका दिल एक फानूस की शक्ल में, उसके ऊपर फानूस से मुराद उसका दिल है, अब उस फानूस से जब वही इलाही उसको मिलती है वो फानूस पहले से ज्यादा चमकता है, वो उस चिराग की रोशनी को पहले से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब ये सही फितरत पर वही इलाही दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर नूरुन अला नूर बन जाते हैं। एक नूर होता है इंसान की फितरत का, एक नूर होता है वही इलाही का, और इस वही इलाही को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, वो फानूस। मैंने आपको बताया कि इंसान का जो दिल, फानूस से मुराद इंसान का दिल है क्योंकि दिल के अंदर ही ये फितरत सलीमा होती है, और ताक से मुराद इंसान का जिस्म है जिसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये नूरुन अला नूर, एक नूर
اس کی فطرت کا، ایک نور وحی الہی کا۔ تو اس چراغ کے اوپر جب ایک اور نور آ جاتا ہے وحی الہی کا، تو وہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بڑا شاہانہ انداز بیان ہے، ہمیں پتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو متقی بننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کے لیے اسے ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتے ہیں۔ یہ نور ان گھروں میں ملتا ہے جن کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اللہ کے لیے ان گھروں میں صبح اور شام تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں۔ آپ کو پتا ہے اسلامی طرز تعمیر میں مساجد کا لازماً ایک مینار ہوتا ہے، اور یہ مینار انسان کو دور سے خوشخبری دے رہا ہوتا ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں سکون ملے گا، یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں وحی الہی ملے گی۔ ان گھروں میں، ان مساجد میں وہ اللہ کا نور ملتا ہے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صبح اور شام کچھ ایسے لوگ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں جن کو ان کی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ ان مساجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ان کا کاروبار انہیں نماز باجماعت پڑھنے سے نہیں روکتا، اور ان کا کاروبار، ان کی محنت سے کمائی ہوئی جو ہے آمدن، وہ ان کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے نہیں روکتی۔ وہ لوگ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو کر رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن سے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ اچھا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف مسلمانوں کو جنت عطا فرمائیں گے، بلکہ اللہ اپنی رضامندی عطا فرمائیں گے، بلکہ دیدار الہی سے بھی اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ اچھا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے عمل سراب کی طرح ہیں جو کسی چٹیل میدان میں ہو، ایک پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے وہاں موجود پاتا ہے۔ اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، ان کے نیک اعمال سراب کی طرح ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ ایک دھوکہ، ایک چمکتے ہوئے جس کو پیاسا یوں سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، لیکن جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں پانی تو درکنار ریت ہوتی ہے، وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے، موت اس کو آ لیتی ہے، اللہ اپنا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ تو کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ پیاسا انہیں سمجھتا ہے یہاں سے ہمیں پانی ملے گا، وہاں سے پانی ملنا تو درکنار، انہیں موت ملتی ہے، انہیں اللہ وہاں پہ ملتا ہے جو کہ اپنا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے ایک کافر جو ہے آنکھیں بند ہوتے ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، قبر کے اندر بھی، اور اس کے بعد حشر، اور اس کے بعد دوزخ، اور یا جیسے کہ گہرا سمندر ہو جس میں ڈانپ لیتی ہے اسے ایک موج، اس کے اوپر سے ایک اور موج آتی ہے، اور اس کے اوپر بادل ہیں، اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایک بہت گہرا سمندر ہو جس کے اندر طوفان آیا ہوا ہے، اور موجیں بکھری ہوئی ہیں، اور اوپر سے سیاہ بادل بھی۔ ایک تو سمندر کی اپنی گہرائیوں کے اندھیرے ہیں، اور پھر طوفان بھی آیا ہوا ہے، موجیں بکھری پڑ رہی ہیں، اور ایک اس کے اوپر کالے سیاہ رنگ کے بادل بھی ہیں، تاریکیاں، ایک اوپر تاریکی، ایک طوفان کے ساتھ موجیں بکھری ہوئی ہیں، اور ایک سمندر کی گہرائی کی تاریکی، تو تاریکی ہے ایک دوسرے کے اوپر، یہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ سمندر سے نکالتا ہے اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کی دی تھی جن کا عقیدہ تو غلط ہے، اعمال اچھے ہیں، وہ اپنے اعمال کو سمجھتے ہیں کہ ان اعمال سے ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن جب ان کی مرتے وقت آنکھیں کھلتی ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔
یہ وہ लोग ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں، اعمال اچھے کرتے ہیں. لیکن یہ جو مثال آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان کافروں کی مثال ہے جن کا عقیدہ بھی گندا، جن کے عمل بھی گندے. ان کے عقیدے کی غلاظتیں علیحدہ ہیں اور ان کے عمل کی تاریکیاں علیحدہ ہیں. ان کے عقیدے کی تاریکیاں ہیں، سمندر کے اندر کی گہرائی کی تاریکیاں ہیں. اس کے اوپر پھر ایک طوفان بھی آیا ہے اور اس کے اوپر کالے سیاہ بادل ہیں. اتنی تاریکیاں ہیں کہ اپنا ہاتھ سمندر سے باہر نکالتا ہے تو اپنے ہی ہاتھ کو دیکھ نہیں پاتا. اور جس شخص کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان فرمایا ہے. پہلے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ پہ ایمان لانے والے، اعمال صالح کرنے والے. اور دوسرے لوگ کافر، عقیدہ گندا، عمل اچھے. یہ تیسری مثال ان کی ہے جن کا عقیدہ بھی گندا اور عمل اس سے زیادہ گندے. تو جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے، اس کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلاتے ہوئے اس کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر شخص نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر وہ انہیں طے بطے کر دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور آسمان سے ان پہاڑوں جیسے بادلوں کی بدولت اللہ تعالیٰ اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے. بجلی کی چمک اس کی آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. اس آیت میں بارش، اولے اور بجلی کے بننے اور گرنے کی وضاحت کی گئی ہے. اس آیت سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں. بارش برسنے کا عمل چھوٹے بادلوں کی ٹکڑیاں آپس میں ملنے سے وقوع پذیر ہوتا ہے، جبکہ بادل طے بتائے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اولے برسنے کا عمل بہت بڑے بڑے اور پہاڑ جیسے اونچے بادلوں کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے. اس بات میں بھی عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے گیند کی طرح گول بنایا ہے اور زمین کو اتنی بڑی ایک جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 6.5 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے یہ زمین 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. اب یہ جو اس کی گردش ہے، اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ کس نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس تیزی کے ساتھ گردش کرے؟ اور اسی گردش کے ساتھ دن رات بنتے ہیں اور پھر انہی گردشوں کے ساتھ موسم بنتے ہیں. تو کس ہستی نے اتنی بڑی زمین کو اس پر مجبور کیا ہے کہ وہ 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی رہے؟ اور وہ یہ گھومتی چلی جا رہی ہے. جس دن اس کا یہ گھومنا بند ہوگا اس دن قیامت آ جائے. اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پیدا کرتے رہتے ہیں. اس بات میں عبرت ہے کن کے لیے؟ جو آنکھیں رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے چوپائے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اور یہ منافق کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت بھی کر لی. پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد منہ پھیر جاتا ہے، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں. صرف زبان سے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس وقت ایک فریق ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے. اور اگر ان کو وہ حق پر ہوں تو وہ ان کی طرف بڑے فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جانا حقیقت میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، خواہ وہ معاملات دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں
اور ہم سورہ نساء میں وہ آیت پڑھ کر آ چکے ہیں کہ تیرے رب کی قسم یہ تب تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی زندگی کے تمام اختلافات میں آپ سے فیصلہ کرائیں اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ تو صرف عبادات میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام معاملات میں بھی ہم کس کی پیروی کے پابند ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہی مطلب ہے ان کی رسالت پہ ایمان لانے کا، آپ کے وفات کے بعد آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی آپ پر ایمان لانا ہے۔ اور کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک کرتے ہیں، یا وہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ منافق خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح